आज हम एक और नया प्रैक्टिकल लेकर के आए हैं। ये एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है 4 बिट बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर यूजिंग IC 7483। सर्किट के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आपका ये 4 बिट एडर है। 2s कम्प्लीमेंट भी सब्ट्रैक्टर सर्किट इसमें यूज हुआ है, लेकिन बेसिकली हम लोग को एडर एंड सब्ट्रैक्टर के विषय में हम लोग को समझना है। आज इस प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि हम जो बेसिकली जो गेट्स हैं यहाँ पर, उसमें आप देख रहे होंगे कि 4 गेट आपका जो है वो एक्सक्लूसिव और गेट है। यहाँ 1 2 3 4 ये 4 आपका एक्सक्लूसिव और गेट है, जिसको हम लोग जॉर गेट भी बोलते हैं। सेकेंड में आप देख रहे होंगे कि आपका एंड गेट है। यहाँ देख सकते हैं एंड गेट है, फिर सेकेंड में एंड गेट है, उसके बाद 2 नीचे आपका नॉट गेट लगा हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं नॉट गेट, ये आपका नॉट गेट है। इसके बाद IC 7483 ये आप देख लीजिएगा, ये IC आपका लगा हुआ है, जिसमें डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट दिखाए गए हैं। और फिर लास्ट में आप वेरीफाई करने के लिए जो ग्लो कराते हैं वो आपका सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये ग्लो के लिए दिया गया है। आपको जब ग्लो करेगा इसका मतलब आउटपुट 1 हुआ, ग्लो नहीं किया मतलब आउटपुट 0 हुआ। और इसी सर्किट से हम लोग अलग अलग हाफ एडर, फुल एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर ETC का वेरीफाई करेंगे, जिसमें से आप एक हम शुरू में दिखा सकते हैं आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ। बाकी हम फिर डिटेल आपको देंगे। जैसे फॉर हाफ एडर सर्किट के लिए आप देखेंगे कि यहाँ 2 इनपुट्स हम लिए हुए हैं। इस जगह आप देख सकते हैं 2 इनपुट्स, यहाँ देखिए 2 इनपुट्स लगे हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव और में गया हुआ है, यहाँ देखिए एक्सक्लूसिव और है। और इसी से इनपुट्स फिर गया है एंड में, यहाँ देखिए एंड में। एंड के बाद आपको आउटपुट में चला गया। यहाँ देखिए एक टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, एक टर्मिनल यहाँ, 2 आउटपुट्स हमारे लगे हुए हैं। इस आउटपुट में आप देखिएगा कि जो वेरीफाई हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ग्लो कब करेगा कब नहीं करेगा। तो पहला कंडीशन है कि जब इनपुट आपका 0 है, देखिए आप 0 है, तो इस केस में सम में 0 होता है और कैरी भी 0 होता है। ये ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये सम हो गया, ये कैरी हो गया। तो सम में भी आपका 0 है, 0 आप देख सकते हैं। यहाँ हम 0 0 रखे हुए हैं। अब हम इसको 0 करते हैं और इसको 1 कर देते हैं। आप देख सकते हैं आपका ये ग्लो कर गया, अर्थात सम में आपका ये 1 है, देखिए ग्लो कर रहा है, सम में 1 हो गया और जो कैरी है वो 0 है। ये तब सिचुएशन है जब हमारा ये 0 है और ये 1 है। यहाँ देखिए ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है मतलब ये 1 हो गया। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। नेक्स्ट में आप इसको 0 कर देते हैं, ये ऊपर को 1 कर दिए और नीचे देखिए 0 कर दिए, मतलब आपका एक 0 हो गया, एक 1 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ ग्लो कर रहा है आपका सम फिर से। अब आप दोनों को 1 कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आपका भी एक ग्लो कर रहा है, ये आप दोनों को कर दीजिए तो आप देखिए ये 0। आप देख रहे हैं आप कि नीचे आपका आ गया कैरी में, ये कैरी में ग्लो किया और सम में आपका 0 हो गया, ये सम में 0 हो गया, यहाँ ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप ये हाफ एडर का हम वेरीफाई किए। इसी तरह से आप अलग अलग वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ सर्किट कम्बिनेशन करके, और आप डिफरेंट तरह के सर्किट बना सकते हैं, जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, 4 बिट बाइनरी एडर, 4 बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर इत्यादि हम इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करते हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट के विषय में बताया गया है। अब इसका हम डिटेल्स आपको रिटेन में फिर से अलग से बताते हैं, आप उसको देखिए। अब हम लोग हाफ एडर, फुल एडर एंड 4 बिट बाइनरी एडर सर्किट के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ रिलेटेड ट्रूथ टेबल देखेंगे और उसका वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग हाफ एडर देख रहे हैं। हाफ एडर हम लोग 2 इनपुट्स के लिए ले रहे हैं। द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ हाफ एडर इज शॉन इन फिगर।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हाफ हेडर के लिए 2 गेट यूज हो रहा है, एक जॉर गेट है, एक एंड गेट, और 2 इनपुट है ए और बी। तो जॉर गेट का जो आउटपुट है उसको हम लोग सम बोलते हैं, और फिर एंड गेट का जो आउटपुट है उसको हम लोग कैरी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो बुलियन सिंबल है एस, वो है ए, और इसको हम लोग नोटेशन देते हैं जॉर गेट के लिए प्लस एंड सर्किल बी, और इसको हम लोग बोलते हैं ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। उसका ये सिंबल है ए प्लस सर्किल बी, और एंड गेट का सी ए बी या ए डॉट बी। अब हम लोग ट्रूथ टेबल देखते हैं कि इनपुट्स और आउटपुट्स। तो इनपुट में आप 0 0 दे रहे हैं तो सम 0 है, कैरी भी 0 है, अर्थात जब यहाँ आप 0 और 0 रखेंगे तो सम भी आपका 0 होगा और कैरी भी 0 होगा, अर्थात ए और ये दोनों ग्लो नहीं करेंगे। जब ग्लो करेंगे तो 1 स्टेट है, नहीं ग्लो किया तो 0 स्टेट्स। उसी तरह से अगर हम ए में 0 देते हैं, इसमें हम लोग 0 देंगे और इसमें हम लोग 1 देते हैं, तो सम में 1 होगा और कैरी में 0 होगा, अर्थात अब आपका जो सम है यहाँ वो ग्लो करेगा और कैरी ग्लो नहीं करेगा। इसके बाद जब हम 1 और 0 देते हैं तो पुनः सम 1 हो जाता है, कैरी आपका 0 होता है, अर्थात ये आपका ग्लो करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा। अगर दोनों इनपुट्स मेरे प्रेजेंट हैं, अर्थात 1 1 दोनों इनपुट्स में देते हैं, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 देते हैं, तो सम में मेरा 0 हो जाता है और कैरी में मेरा 1 हो जाता है, अर्थात अब यहाँ आपको ग्लो नहीं करेगा और कैरी में ग्लो करेगा। तो इस तरह से हाफ हेडर से हम इस ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और ये सर्किट जो है वो हाफ हेडर का है जो हमको डिजाइन करना था और इसको प्रूफ करना था। नेक्स्ट में हम लोग फुल एडर देखते हैं। फुल एडर में हम लोग को 3 इनपुट्स लेते हैं और इसका सर्किट अरेंजमेंट आपके सामने दिखाया हुआ है। तो 3 फुल एडर्स के लिए हमारा 2 जॉर गेट, एक यहाँ जॉर गेट है, एक यहाँ जॉर गेट है, 2 एंड गेट है और एक और गेट। इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं, तो पहला जॉर गेट का इनपुट देखिए यहाँ CN-1 है, सम मेरा SN है। दूसरा जॉर गेट AN-BN उसके लिए इनपुट है और यहाँ सम है। ये जो आउटपुट है इस जॉर गेट का, वो इनपुट कर रहा है इस जॉर गेट के लिए और हमको SN दे रहा है। साथ ही साथ इसी से हम लोग कॉमन टर्मिनल लेकर के एंड गेट में दे रहे हैं, जो कि आपका यहाँ कैरी आ रहा है, और साथ ही साथ ये दोनों कॉमन लेकर के हम दूसरा एंड गेट में दे रहे हैं जहाँ से कैरी आ रहा है। अब इन दोनों एंड गेट के आउटपुट को हम और गेट में दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये एंड गेट का ही आउटपुट है और ये दूसरा एंड गेट का आउटपुट है। ये दोनों एंड गेट के आउटपुट को हम लोग और गेट में दे दिए, जो कि कैरी आपका CN कहलाया। तो फाइनली हमारा 2 आउटपुट्स हुए, एक सम हो गया, एक कैरी हो गया, जैसा कि हाफ हेडर में था। हाफ हेडर में भी आपका सम और कैरी था, फुल हेडर में भी सम और कैरी है, लेकिन यहाँ 3 इनपुट्स हैं। अब आप इसका बुलियन सिंबल देख सकते हैं, तो SN AN प्लस सर्किल BN प्लस सर्किल CN-1, ये सम के लिए हुआ। कैरी के लिए AN BN CN-1 ब्रैकेट AN प्लस सर्किल BN। ये ट्रूथ टेबल अब हम लोग बना रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इनपुट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं AN BN और CN-1। 3 इनपुट्स के लिए मेरा 8 कम्बिनेशन होगा। 8 कम्बिनेशन आपको यहाँ दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये 3 इनपुट्स आपके, जिसके चलते 8 कम्बिनेशन हुआ। आउटपुट में सम और कैरी लिया गया है। तो जब आपका तीनों 0 हो तो सम भी 0 होता है, कैरी भी 0 होता है, अर्थात जब ये तीनों में आप इनपुट 0 रखिएगा तो ये आपका ग्लो नहीं करेगा, ये भी आपका ग्लो नहीं करेगा, ये दोनों आपका ग्लो नहीं करेगा। अब आप 0 0 रखें और CN-1 में एक इनपुट आप दे रहे हैं, सिर्फ CN-1 में,
तो सम आपका 1 है, कैरी देखिए आपका 0 है। तो सम 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको ग्लो करेगा और ये आपका ग्लो नहीं करेगा। इसी तरह से आप सेकेंड में 0 1 0 अर्थात ए में आप 0 रखे हैं, बी में 1 दिए हैं और Cn-1 में 0 दिए हैं। तो फिर आपको Sn-0 1 है और ये Cn-0 है, अर्थात फिर से आपका ये ग्लो करेगा, ये आपका ग्लो नहीं करेगा। इस तरह से हम अलग अलग कम्बिनेशन में चेक करते हैं। जब हम लास्ट कम्बिनेशन में जाते हैं और तीनों में 1 1 1 कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। बाकी सब में देख रहे होंगे कि 1 1 दोनों स्टेज में नहीं है, सिर्फ यहाँ है कि 1 1 है, अर्थात ये भी ग्लो करेगा और ये भी ग्लो करेगा। तो इस तरह से हम लोग फुल एडर का सर्किट डिजाइन करके उसके ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन एपरेटस से कर लेते हैं, जो कि एपरेटस आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। तो ये था मेरा फुल एडर के विषय में। अब हम लोग 4 बिट बाइनरी एडर देखेंगे। तो 4 बिट बाइनरी एडर अब आपके सामने है, देख सकते हैं। 4 बिट बाइनरी एडर के लिए एक हम लोग आईसी यूज करते हैं जिसका नाम है 7483। यहाँ देख सकते हैं। The circuit arrangement of 4 bit binary adder is shown in figure using IC 7483। यहाँ पर आप डिफरेंट पिन देख रहे होंगे 1 3 8 10 16 4 7 11 13 14 15 2 6 9। यहाँ पर आपको इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये सब आप देख सकते हैं। इंडिकेटर का सिंबल है जो को आउटपुट को दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो हम इनपुट्स देते हैं वो SDPT स्विचेज से देते हैं, क्योंकि एट ए टाइम हमको 4 इनपुट्स यहाँ देना है, क्योंकि आप 4 बिट बाइनरी एडर ले रहे हैं। और एक और आपको इनपुट 2 इनपुट देना पड़ेगा, तो 4 लॉजिक इनपुट्स थ्रू SDPT स्विचेज यहाँ भी देंगे। अब ये दोनों इनपुट्स जो होंगे उसी का सम करके जो रिजल्ट आएगा वो हमको आउटपुट में दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको सम करना है और यहाँ आपको आउटपुट दिखाएगा। सम करने के लिए आपको कुछ तरीके बताए जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए हम A0 A1 A2 A3 लिए हैं, अर्थात A0 A1 A2 A3। अब A0 में आप देखिए यहाँ 1 दिए हैं, A1 में 0 दिए हैं, A2 में 1 दिए हैं और A3 में 0 दिए हैं। ये आपका कॉलम हुआ इसके लिए। अब आप दूसरा इनपुट्स जो आप दे रहे हैं वो B0 B1 B2 3। तो B0 का देखिए आपका यहाँ पर है 1 1 0 1, ये B0 B1 B2 B3। अब इन दोनों को सम करना है, तो सम देखिए यहाँ रिजल्ट मेरा आया है 1 1 2 2 का 0 हो जाता है। फिर यहाँ 1 कैरी करेंगे तो 1 1 2 का 0 हो गया। फिर 1 कैरी हुआ 1 1 2 का 0 हो गया। फिर कैरी हुआ 1 तो 1 1 2 का 0 1। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट आ रहा है उसमें 1 2 3 4 0 और 5 में 1 है आपका। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो ये आपका ग्लो नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, ये ग्लो नहीं करेगा, सिर्फ ये आपको ग्लो करेगा, यहाँ पर ग्लो करेगा ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो ग्लोइंग है वो यहाँ से यहाँ तक दिखाएगा और आप इसको ग्लो करा सकते हैं। ये ग्लो कर जाएगा आपका, ये आपका S4 सिर्फ ग्लो करेगा, S4, बाकी ग्लो नहीं करेगा। आप दूसरा आप कम्बिनेशन ले सकते हैं। स्विच चुकी है SDPT, तब इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अब हम A1 में A0 A1 A2 और A3 में 1 0 1 0 कर दिए। यहाँ देखिए यहाँ था 1 0 1 0, यहाँ 1 0, लेकिन यहाँ B1 B2 B3 जो है वो हमारा 1 1 1 0 है। अब एडर के रूप में 1 1 0 0 1 0 आ रहा हुआ है, 1 1 2 का 1 आ गया 1 वहाँ। अब यहाँ 4 है तो आपको ये 4 ही दिखेगा, तो ये दोनों आपको ग्लो नहीं करेगा, ये दोनों ग्लो करेगा। तो इसको हम लोग ऐड करते रहे। अब यहाँ 4 बिट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ देखिए इसमें भी 4 है बिट लगा हुआ। 0 1 को हम बिट बोलते हैं, 1 या 0 को बिट बोलते हैं। 4 है इसलिए 4 बिट बोला गया है। इसी तरह का कम्बिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं कि A0 A1 A2 A3, तो 1 1 1 0 और फिर B1 B0 B1 B2 B3। अब फिर इसको ऐड करेंगे तो ये होगा। तो आपको अगर ये ग्लो कर देखिए, ये आपका पहला वाला ग्लो नहीं करेगा, दूसरा ग्लो करेगा, तीसरा फिर ग्लो नहीं करेगा, चौथा ग्लो नहीं करेगा, पांचवा आपका ही ग्लो करेगा। इस तरह से आप कम्बिनेशन ले करके
4 बिट बाइनरी एडर सर्किट को आप बना सकते हैं और इसके सहायता से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको आज हाफ एडर, फुल एडर और 4 बिट बाइनरी एडर के विषय में बताए। आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका ये रिजल्ट्स वहाँ शो करेंगे जो एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। आप एक्सपेरिमेंट में इन सारे को प्रूफ कर सकते हैं। थैंक्स।